नमस्कार। आज हम श्री अरविंदो की अद्भुत महाकाव्य कविता सावित्री के एक बहुत ही ऊंचे, बहुत ही गहरे आयाम में उतरने की कोशिश करेंगे। ये वो हिस्सा है जहां सावित्री की चेतना अपनी यात्रा के शिखर पर पहुंचती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सावित्री के 11वें सर्ग की, बुक 11, जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे, शाश्वत दिवस का सर्ग। शाश्वत दिवस। हाँ, और इसके भी पहले कैंटो 1, द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन, मतलब अनंत दिवस, आत्मा का चयन और सर्वोच्च सिद्धि। अच्छा। और इसमें से भी हम कुछ खास श्लोकों पर ध्यान देंगे, वर्सेस 148.24 से 148.54। ये श्री अरबिंदो की मूल पुस्तक में पेज 674 से 678 पर हैं। और इस चर्चा को गहराई देने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जाहिर है मूल श्लोक तो हैं ही, साथ में उनके हिंदी अनुवाद भी हैं। हाँ, और हर श्लोक का एक सरल भावार्थ भी है और कुछ डिटेल्ड, मतलब चिंतन वाले नोट्स, ग्रुप स्टडी नोट्स भी हैं। अच्छा, ग्रुप स्टडी के नोट्स भी। हाँ, तो ये अलग अलग नजरिए हमें इन गहराइयों को बेहतर समझने में मदद करेंगे। सही है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सावित्री का ये 11वां सर्ग, ये बुक 11 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ। ये वो पड़ाव है, वो मुकाम है जहां सावित्री की आत्मा अपने आरोहण के, अपनी चढ़ाई के बिल्कुल चरम पर है। यहां वो उन लोगों का अनुभव करती है जो सामान्य मानवीय चेतना से बहुत बहुत परे हैं। ये परम सिद्धि, वो जो कहते हैं ना सुप्रीम कंसमेशन, उसकी ओर एक निर्णायक कदम है। तो हमारा इरादा यही है कि इन श्लोकों के जरिए ये समझें कि आध्यात्मिक चढ़ाई के दौरान जो दिव्य लोक अनुभव में आते हैं उनकी खासियतें क्या हैं। हाँ। और हमारी ये जो पृथ्वी के अनुभव है और वहां का जो शाश्वत आनंद है उसमें क्या रिश्ता है। बिल्कुल, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। और कैसे उन ऊंचे लोकों में चेतना, रूप, ध्वनि, यहाँ तक कि विचार भी मतलब पूरी तरह बदल जाते हैं। हाँ, एक तरह से ये मानवीय चेतना के पूरे कायाकल्प की कहानी है, जिसे श्री अरबिंदो इतने सुंदर काव्यात्मक ढंग से बताते हैं। तो चलिए इस अनूठे सफर पे निकलते हैं, देखते हैं ये श्लोक हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए। तो सावित्री की ये यात्रा कोई एक खूबसूरत नजारा देखकर रुक जाने जैसी नहीं है ना? ये तो चेतना की एक लगातार ऊपर उठती हुई उड़ान है। हाँ, एक कंटिन्यूअस एसेंट है, अलग अलग स्तरों से गुजरती हुई। जैसा एक श्लोक कहता भी है, हायर हर स्विंग ऑफ विजन स्वेप्ट एंड न्यू, एंडलेस एस्पायर्ड द क्लाइंबिंग ऑफ दोज हेवेंस, realm upon realm received her soaring view। यानी उसकी दृष्टि की उड़ान और ऊंची होती गई और उसने जाना कि उन स्वर्गों की चढ़ाई तो अनंत थी। एक के बाद एक लोग उसकी उड़ती हुई नजर में आते गए। बिल्कुल। हर नया स्तर जैसे और ज्यादा खुशी और ज्यादा गहरे सत्य को खोलता जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, जैसा कि श्रोतों में इसे कहा गया है, ये प्रकृति के विकास की जो सीढ़ी है ना, हाँ, उसका शिखर है, उसका मुकुट, क्राउन ऑफ नेचर स्टेयर। अच्छा, प्रकृति की सीढ़ी का मुकुट। हाँ, ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि ही जैसे अनंत की ओर उठने का एक प्रयास है, एक सीढ़ी है। और इसे वाणी और मन से परे क्यों कहा गया? बियॉन्ड व्हाट टंग कैन अटर और माइंड ड्रीम। हाँ, ये बात भी आती है। क्योंकि ये लोग हमारे तर्क, हमारी कल्पना की पकड़ से बाहर हैं। हमारी रोजमर्रा की भाषा, हमारे सोचने के तरीके, वो वहां की सच्चाई को बयान नहीं कर सकते। मतलब अवर्णनीय। हाँ, अवर्णनीय। अनुभव शब्दों में बांधने लायक नहीं है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये तो अभी शुरुआत ही है ना? श्लोक 148.36 में इन्हें फर्स्ट डोमेन्स, द आउटर कोर्ट्स कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। यानी पहला पड़ाव, जैसे बाहरी आंगन। हाँ, सही। ये बस इशारा करते हैं कि आगे तो और भी असीम गहराइयां हैं। ये अनंत की ओर खुलने वाले दरवाजे हैं बस। और इन बाहरी आंगनों में भी सावित्री अद्भुत सत्ताओं से मिलती है। जैसे श्लोक 48.40 में जिक्र है देवताओं के महान स्वरूपों का। ग्रेट फॉर्म्स ऑफ डेइटीज सैट इन डेथलेस टीयर्स। अमर पंक्तियों में बैठे हैं। अच्छा। फिर स्वर्ग की अप्सराएं हैं। हाँ, अप्सराएं, जिन्हें हम दिव्य नर्तकियों के रूप में जानते हैं। और उनके नृत्य को क्या कहा गया है? अ डांस ऑफ गॉड। ईश्वर का नृत्य। ईश्वर का नृत्य। वाह। और गंधर्वों का संगीत भी है। हाँ, गंधर्व। श्लोक 48.42 कहता है कि वे ऐसे गीत गाते हैं जो सार्वभौमिक विचार को आकार देते हैं। ओड्स दैट शेप द यूनिवर्सल थॉट। ये तो कमाल की बात है, संगीत जो विचार को गढ़ता है। हाँ, ये दिखाता है कि उन लोगों में कला और अभिव्यक्ति का स्तर कितना ऊंचा,
कितना सिद्ध है। गंधर्वों को इम्पेकेबल आर्टिस्ट्स ऑफ अनअरिंग फॉर्म्स कहा गया है। अचूक रूपों के त्रुटिहीन कलाकार। और फिर हमारे महान पूर्वज भी हैं, ग्रेट फोरफादर्स, जो उस सब का बोध या आनंद लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ प्रयास करते हैं। सेंस ऑफ ऑल फॉर विच वी स्ट्राइव। अच्छा, यानी हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति वहां है। हाँ, एक तरह से देखें तो ये दिव्य सत्ताएं सौंदर्य, समरसता, सत्य के सिद्ध रूप हैं। लेकिन जैसा कि हमारे अध्ययन नोट्स भी बताते हैं, श्री अरबिंदो ये स्पष्ट करते हैं कि ये भी पड़ाव ही हैं, मंजिल नहीं। अच्छा, ये भी पड़ाव है। हाँ, ये उस विराट ब्रह्मांडीय सीढ़ी के हिस्से हैं जिस पर आत्मा लगातार चढ़ रही है। समझ गए। तो हमने देखा कि कैसे चेतना ऊपर उठती है और इन दिव्य सत्ताओं का अनुभव होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अनुभव हमारे सांसारिक जीवन के अनुभवों से कितना अलग है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अरबिंदो इन श्लोकों में इस विरोधाभास को बहुत खूबसूरती से सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जो आनंद है वो तो वहां के दिव्य आनंद का बस एक तीव्र संकेत और रहस्यमय छाया है, पैशनेट हिंट एंड मिस्टिक शेड। बिल्कुल, बस एक झलक। या फिर जैसे उस परम आनंद का कोई गिरा हुआ धागा हो, फॉलन थ्रेड। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो श्लोक 148.31 में कही गई है। What would be suffering here was fiery bliss। हाँ, ये लाइन तो मतलब हिला देती है। बिल्कुल, यानी जो यहाँ हमारे लिए पीड़ा या दुख होता वो वहां तीव्र प्रज्वलित आनंद था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या दुख सच नहीं है? ये दिखाता है कि दुख कोई मौलिक सच्चाई नहीं, बल्कि चेतना के निचले स्तर पर होने वाली एक विकृति है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक गलत नजरिए का नतीजा है। अच्छा, श्री अरबिंदो के दर्शन के अनुसार आनंद, ब्लिस, वो अस्तित्व का मूल तत्व है। सच्चित आनंद का आनंद। उन उच्च लोकों में यह सच्चाई प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वहां दुख आनंद में बदल जाता है। हाँ, दुख का अनुभव रूपांतरित होकर अपने मूल स्वरूप यानी आनंद में बदल जाता है। इसीलिए वहां परमानंद, जिसे श्लोकों में रैप्चर कहा गया है, वो कोई असाधारण घटना नहीं बल्कि एक कॉमन इंसिडेंट है, एक आम बात। अच्छा, परमानंद आम बात है। हाँ, ये पृथ्वी की सीमाओं और उस दिव्य परिपूर्णता के बीच की खाई को दिखाता है। और वहां रूप और रंग का अनुभव भी बिल्कुल अलग है। श्लोक 48.48 कहता है, फॉर्म वॉज ए टेन्यूअस रेमेंट ऑफ द सोल, कलर वॉज अ विजिबल टोन ऑफ एक्सटेसी। हाँ, बिल्कुल। यानी रूप वहां आत्मा का बस एक महीन वस्त्र था, पारदर्शी वस्त्र जैसा। और रंग तो परमानंद का ही एक दृश्य स्वर था। बिल्कुल। यहाँ पृथ्वी पर रूप अक्सर आत्मा को ढक लेता है ना, सीमित कर देता है। हाँ, सही है। वहां रूप आत्मा को व्यक्त करने का पारदर्शी माध्यम बन जाता है। रंग सिर्फ बाहरी चीज नहीं बल्कि अंदर के आनंद की ही अभिव्यक्ति है। और अगर हम इसे श्री अरबिंदो के दर्शन के बड़े संदर्भ में देखें तो पृथ्वी पर हमारी सारी अतृप्त इच्छाएं, हमारी सारी खोज असल में अनजाने में उसी खोई हुई या चूकी हुई खुशी की तलाश है। लॉस्ट और मिस्ड फेलिसिटी। अच्छा, हमारी सारी मानवीय लालसा, जैसा श्लोक 148.27 इशारा करता है, उसी परम आनंद की ओर एक अधूरा इशारा है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। ये तो कमाल का नजरिया है। यानी हमारी अधूरी ख्वाहिशें भी उसी पूर्ण आनंद की याद दिलाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन ऊंचे लोकों में इंद्रियों और बोध का क्या होता है। श्लोक 148.25 में एक बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, बहुत सुंदर। A spirit wandered happily in the wind. A spirit brooded in the leaf and stone. एक आत्मा हवा में खुशी से घूमती थी, एक आत्मा पत्ते और पत्थर में ध्यान मग्न थी। ऐसा लगता है जैसे चेतना हर चीज में फैली हुई है, उसे महसूस कर रही है। बिल्कुल, वहां चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, और सावित्री को वहां वो दृष्टि मिलती है जिसे ओरिजिनल साइट कहा गया है, मौलिक दृष्टि। मौलिक दृष्टि। हाँ, ये हमारे विचारों की सीमित किरणों से आजाद है, डिलीवर्ड फ्रॉम अ लिमिटिंग रे ऑफ थॉट। और इस दृष्टि से देखने पर सारी प्रकृति अद्भुत और बिना किसी दोष के दिखती है। शी सॉ ऑल नेचर मार्वलस विदाउट फॉल्ट। बिना किसी दोष के। हाँ, और सिर्फ देखना ही नहीं, बाकी इंद्रियां भी बदल जाती हैं। हाँ। श्लोक 148.5 कहता है, वायु एक प्रकाशमान अनुभूति थी, ध्वनि आत्मा की वाणी। एयर वॉज अ ल्यूमिनस फीलिंग, साउंड अ वॉइस। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे इंद्रियों के काम ही बदल गए हो। हाँ, ये रूपांतरण बहुत गहरा है। इसे इंद्रियों का अध्यात्मीकरण कह सकते हैं। श्लोक 148.49,
इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। द हाई परफेक्टेड सेंस इल्यूमिन्ड लिव्ड अ हैप्पी वैसल ऑफ द इनर रे। वाह, यानी वो ऊंची सिद्ध प्रकाशित इंद्रियां जीवित थीं, अंदरूनी प्रकाश की एक प्रसन्न सेवक की तरह। इंद्रियां बंधन नहीं रहीं, बल्कि सत्य को जानने का जरिया बन गई। बिल्कुल जरिया बन गई। और आगे उसी श्लोक में विचार और भावना के बारे में भी कहा गया है ना। हाँ, each feeling was the eternal's mighty child and every thought was a sweet burning God. हर भावना जैसे शाश्वत की शक्तिशाली संतान थी और हर विचार एक मधुर जलता हुआ देवता। विचारों और भावनाओं का भी दिव्यीकरण। बिल्कुल। और श्लोक 148-80 में यह भी कहा गया है कि श्वास भी वहां देखने वाले मन की धारा बन जाती है, स्ट्रीम ऑफ सीइंग माइंड। और स्पर्श से, टच से अंदर रहने वाली आत्मा को महसूस किया जा सकता है, मेड सेंसिबल टू टच द इनड्वेलिंग स्पिरिट। अद्भुत। ये सब श्री अरविंदो के अतिमानस, वो जो सुपर मेंटल रूपांतरण है ना, हाँ, सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी ओर इशारा करता है। यानी चेतना की वो अवस्था जहां हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाधा नहीं रहती, बल्कि सच्चाई को सीधे अनुभव करने का जरिया बन जाती हैं। ये इंद्रियों का दमन नहीं है, बल्कि उनका उन्नयन है। हाँ, उनका उन्नयन, उनका दिव्य रूपांतरण। हमारे अध्ययन नोट्स में भी इस बात पर काफी जोर दिया गया है। आपने ध्वनि का जिक्र किया था जी। इन श्लोकों में ध्वनि और संगीत का भी एक खास महत्व लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। शुरुआत में ही श्लोक 148-24 में अमर स्वर लहरियों, इमॉर्टल हार्मनीज की बात है। फिर 148-25 में निशब्द वाणियां हैं जो अज्ञात का अनुवाद करती हैं, चॉन्टिंग्स ट्रांसलेटिंग द अननोन। और संगीत को 148.26 में एक अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ने वाला आरोही कहा गया है। म्यूजिक अ क्लाइंबर ऑन द इनविजिबल स्टेयर ऑफ साउंड। सही। और गंधर्वों पर संगीत तो, जैसा हमने पहले देखा, सार्वभौमिक विचार को ही आकार देता है। ऐसा लगता है संगीत वहां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान और सृजन का माध्यम है। निश्चित रूप से ये भारत की प्राचीन योगिक परंपरा में नाद ब्रह्म की जो सच्चाई है ना, नाद ब्रह्म, हाँ, यानी शाश्वत ध्वनि या शब्द जिसमें सृष्टि का रहस्य और ज्ञान छिपा है, उसकी ओर संकेत करता है। संगीत यहां आत्मा के ऊपर उठने की आकांक्षा का प्रतीक बन जाता है। और साथ ही ये श्लोक एक विरोधाभास भी दिखाते हैं। श्लोक 148.44 कहता है कि ऊंचे दृष्टा और कवि शाश्वत विचारों, इटर्नल थॉट्स को देखते तो हैं, हाँ, लेकिन जब वे विचार नीचे उतरते हैं तो हमारी खोज और हमारे मन के जो आवरण हैं, उनके द्वारा वे विकृत हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। हाई सीयर्स, मूव्ड पोएट्स सॉ द इटर्नल थॉट्स डिफॉर्म्ड बाय आवर सर्च, ट्रिक्ड बाय कॉस्ट्यूमिंग माइंड। ओहो, मतलब सत्य का अनुभव एक बात है और उसे व्यक्त करना या समझना दूसरी। बिल्कुल, ऊंचे सत्य भी मानवीय मन की सीमाओं में आकर अपनी शुद्धता खो सकते हैं। अब इन अनुभवों से गुजरते हुए सावित्री की आत्मा और ऊपर उठती है। इसका वर्णन एक उड़ते हुए पक्षी के प्रतीक से किया गया है, जो बहुत सुंदर है। हाँ, 148.52 में Like an upsoaring bird who mounts unseen, and he is silent with his soul discharged, delivered of his heart's burden of delight. जैसे कोई अनदेखा ऊपर उड़ता पक्षी और वो मौन है, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, अपने हृदय के आनंद के बोझ से छुटकारा पाकर। आनंद का बोझ, हाँ, आनंद का बोझ, ये पक्षी आत्मा का प्रतीक है। उसकी ऊंची उड़ान, उसका आनंद भरा गीत जो अब मौन में बदल गया है, और अंत में अनंत में उसकी परम शांति और मुक्ति। ये अनुभव उसे उन लोकों तक ले जाता है जिन्हें इनएक्सेसिबल स्फीयर्स कहा गया है, अगम्य लोक। अगम्य लोक, हाँ, और वहां पहुंचकर जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है, उसका वर्णन अंतिम श्लोक में है, 148.54। Their time dwelt with eternity as one. Immense felicity joined rapt repose. समय और शाश्वतता वहां एक होकर निवास करते थे। असीम आनंद गहन शांति के साथ जुड़ गया था। ये तो अद्भुत है, समय और शाश्वतता का एक हो जाना। इसका क्या मतलब है? यही श्री अरबिंदो के दर्शन की एक सबसे गहरी और अनूठी बात है। देखिए, ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं में मुक्ति का अर्थ क्या होता है? समय के चक्र से बाहर निकल जाना, शाश्वतता में विलीन हो जाना। हाँ, टाइम से परे चले जाना। बिल्कुल, लेकिन यहां श्री अरबिंदो एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जहां समय खत्म नहीं होता, बल्कि शाश्वतता के साथ एक हो जाता है। एक हो जाता है। हाँ, ये एक गतिशील शाश्वतता है, कोई स्टैटिक निर्वाण नहीं। यहां असीम आनंद
और गहन शांति एक साथ मौजूद हैं। ये केवल निष्क्रिय शांति नहीं, बल्कि आनंद से भरी शांति है। अच्छा। ये उस संभावना की ओर इशारा है कि पृथ्वी का जीवन, हमारा ये जो टाइम बाउंड अस्तित्व है ना, हाँ। वो भी रूपांतरित होकर शाश्वत आनंद की अभिव्यक्ति बन सकता है। ये समय से पलायन नहीं, बल्कि समय का ही दिव्यीकरण है। वाह, ये तो मुक्ति की पूरी धारणा को ही एक नया आयाम देता है। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालने की कोशिश करें तो मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? मेरे विचार से पहला मुख्य बिंदु तो यही है कि ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ का खेल नहीं है, बल्कि चेतना और आनंद की एक सीढ़ी है, एक आरोहण है। हर स्तर पिछले से ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा प्रकाशमान है। और दूसरा कि हमारा ये जो सांसारिक अनुभव है, जिसमें सुख दुख दोनों शामिल हैं, वो उस दिव्य वास्तविकता की बस एक धुंधली सी झलक है, या कभी कभी विकृत छाया है। हाँ, बिल्कुल। और ऊंचे अवस्थाओं में, जिसे हम यहाँ पीड़ा समझते हैं, वो भी अपने मूल स्वरूप यानी आनंद में बदल जाती है। तीसरा कि चेतना के ऊंचे स्तरों पर सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि अनुभव करने के साधन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, रूप, ध्वनि, विचार सब रूपांतरित हो जाते हैं। सही, वे सीमाएं नहीं रहते, बल्कि आत्मा और आनंद को सीधे व्यक्त करने वाले माध्यम बन जाते हैं। और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि परम लक्ष्य सिर्फ शांति या स्थिरता नहीं, बल्कि समय और शाश्वता का, आनंद और शांति का एक गतिशील, सामंजस्यपूर्ण मिलन है। हाँ, एक ऐसी अवस्था जहां अनंत सुख और गहन स्थिरता एक साथ मौजूद हैं। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है ना? हाँ, बताइए। यदि ये उच्च लोक रूपांतरित इंद्रियों और बदली हुई धारणा को दिखाते हैं, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारी अपनी चेतना में अगर थोड़ा सा भी विकास हो, बस थोड़ा सा, तो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को देखने और महसूस करने के तरीके में क्या छोटे मोटे बदलाव आ सकते हैं? अच्छा। हाँ, हम अपने साधारण जीवन में उस मौलिक दृष्टि या उस तीव्र आनंद की हल्की सी गूंज पकड़ सकते हैं, शायद प्रकृति की किसी असाधारण सुंदरता में। हाँ, या किसी महान कलाकृति के अनुभव में। बिल्कुल। या शायद गहरे मानवीय रिश्तों की जो पवित्रता होती है, उसमें कहाँ हमें वो झलक मिलती है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि कैसे चेतना का हल्का सा बदलाव भी हमारे अनुभव को कितना बदल सकता है। सावित्री के इन गहराइयों से भरे श्लोकों की हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके विचारों को प्रेरित किया होगा। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो। जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो। जय श्री मां।